नमस्ते, मैं डॉ संजय गुप्ता हूं और आज हम हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। ये प्रॉब्लम दिल के दौरे, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। इस वीडियो में हम हाइपरटेंशन क्या है, इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में जानेंगे। हाई ब्लड प्रेशर एक आम स्वास्थ्य समस्या है जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह तब होता है जब हमारी धमनियों, आर्टरीज में खून का दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे दिल और रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स पर जोर पड़ता है। यह दबाव हमारी धमनियों की दीवारों को नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें कठोर बना सकता है, जिससे दिल और रक्त वाहिकाओं, ब्लड वेसल्स पर जोर पड़ता है। यह स्थिति दिल के दौरे, हार्ट फेलियर और अन्य गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। समय के साथ यह दिल की बीमारी, स्ट्रोक और दूसरी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है। उच्च रक्तचाप मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते। बहुत से लोग इसे महसूस नहीं कर पाते जब तक कि यह गंभीर रूप नहीं ले लेता। इसलिए समय समय पर ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना और अपनी जीवन शैली में बदलाव करना बहुत जरूरी है। स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और तनाव प्रबंधन उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से नियमित रूप से परामर्श करें और उनकी सलाह का पालन करें। हाइपरटेंशन को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में बढ़ोतरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह तब होता है जब रक्त वाहिकाओं में दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे हृदय को रक्त पंप करने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। सामान्य ब्लड प्रेशर रीडिंग 120/80 mmHg से कम होती है। यह रीडिंग दर्शाती है कि आपका हृदय और रक्त वाहिकाएं सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। 130/80 mmHg या उससे ज्यादा की रीडिंग को हाइपरटेंशन माना जाता है। यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहने पर हृदय रोग, स्ट्रोक और किडनी की समस्याओं का कारण बन सकती है। हाइपरटेंशन दो तरह का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई स्पष्ट कारण नहीं होता और यह धीरे धीरे विकसित होता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई पता नहीं होता, जबकि सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसी दूसरी बीमारी की वजह से होता है। यह किडनी की बीमारी, हार्मोनल विकार या अन्य चिकित्सा स्थितियों के कारण हो सकता है। दोनों प्रकार के हाइपरटेंशन का इलाज और प्रबंधन आवश्यक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। ब्लड प्रेशर 2 नंबर से दिखाया जाता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग 120/80 mmHg से कम होती है। अच्छी जीवन शैली की आदतें जैसे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, नमक कम खाना और तनाव कम करना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकते हैं। हाइपरटेंशन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो सभी मामलों का 90 to 95% होता है, का कोई झांत कारण नहीं होता और यह धीरे धीरे बढ़ता है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जो 5 to 10% मामलों में होता है, किसी अन्य बीमारी या दवाओं के कारण होता है और अधिक गंभीर हो सकता है। हाइपरटेंशन में कई पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म शामिल होते हैं जो शरीर के विभिन्न तंत्रों को प्रभावित करते हैं, जैसे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, RAS का एक्टिवेशन, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। RAS ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सिस्टम किडनी द्वारा रेनिन नामक एंजाइम के स्राव से शुरू होता है। हाइपरटेंशन में RAS बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं और रक्तचाप बढ़ जाता है, जिससे रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, वासोकंस्ट्रिक्शन, और शरीर में सोडियम और पानी ज्यादा जमा होने लगता है, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, जिससे रक्तचाप और भी बढ़ जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन के कारण हृदय और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी काम आएगी।
हाइपरटेंशन एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छी जीवन शैली अपनाना, जिसमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव कम करना शामिल है, आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें।